Deleted your sister's name. How insecure. Her own manager took the clip. God, this is celebrity. Lol, only one camera guy. People around her are laughing. That's so pretentious though. Why is she acting like a celeb? Why to hire bodyguards when no one recognizes you? सो जानवी एंड अनन्या ये दोनों हैं अभी पेरिस में एंड अपनी इंडिविजुअल ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जानवी जैसे आप जानते हो वो म्यू म्यू ब्रांड को एंडोर्स करती है। वहीं पर अनन्या शनैल की ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर हैं फ्रॉम इंडिया। है तो दोनों पेरिस में एंड पेरिस में काफ़ी कुछ हुआ इन दोनों की इंडिविजुअल फैशन वीक्स के टाइम पर एंड इट वाज अ क्योटिक टाइम। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो टुडे। लेकिन उससे पहले जानवी के अटायर से हम शुरुआत करते हैं। So Janvi was wearing a navy blue button top with half sleeve styled by her cousin Riya Kapoor जिसको उसने पेयर किया था with a checkered pleated mini skirt and an oversized brown leather jacket. Her accessories included a tan mini handbag, black sling bag, pumps, cufflinks stockings, sleek sunglasses. अब सुनने में तो नहीं सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। अगर उसके मेकअप की डिस्क्रिप्शन करूँ ना, पिंक टोन आई शेडो, मस्कारा, लेलन लैशेस, ब्लश, ग्लोसी कैरेमल पिंक लिप्स एंड रेडियंट हाइलाइटर। Every single detail was camera ready. But here is the catch. पेरिस एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी को तो पैप नहीं किया जाएगा, स्पेशली वो बॉलीवुड एक्ट्रेस जो ग्लोबली फेमस नहीं है। एंड हुआ क्या ना, जानवी की एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल होने लगी और इस क्लिप को कवर किया था एक इंटरनेशनल पेपराजी पेज ने। एंड दिस मेड नेटिजन्स वंडर हाउ डिड शी मैनेज टू गेट फोटोग्राफ फ्रॉम एवरी पॉसिबल एंगल। मतलब अगर आप क्लिप्स भी देखोगे ना, लगभग 3-4 क्लिप्स है और ऑलमोस्ट हर एंगल से जानवी को कवर किया हुआ है। बॉलीवुड में भी ऑफ कोर्स नो कि पैपराजी कल्चर है, पैपराजी को पे किया जाता है एंड सिमिलरली यही कल्चर हॉलीवुड में और बाकी जगहों पर भी रहता है। बॉलीवुड में एट टाइम्स फेमस पैपराजी पेजेस ने ये चीज रिवील भी करी है कि उनको ना एक सर्टेन अमाउंट पे किया जाता है और उनको लोकेशन बता दी जाती है कि हाँ तुम इस लोकेशन पर आ जाना, तुम्हें ये सेलिब्रिटी मिल जाएगा। एंड ये सारी कम्युनिकेशन यूजुअली सेलिब्रिटी मैनेजर्स और पैप पेजेस के बीच में होती है। तो बॉलीवुड में तो चलो फिर भी समझ में आता है, मान लो अगर वो पेड अपीयरेंस नहीं है या फिर पैपराजी ने यूजुअली स्पॉट कर लिया, जिससे वो जिम के बाहर रेस्टोरेंट्स के बाहर करते रहते हैं। लेकिन पेरिस में जानवी कपूर को ऑर्गेनिकली स्पॉट किए जाना नेटिजन्स को डाइजेस्ट नहीं हुआ और ये बात ना कहीं सही भी है। आप शाहरुख खान का एग्जाम्पल लो, 2025 में शाहरुख मेड हिज मेट गाला डेब्यू, वन ऑफ द बिगेस्ट फैशन इवेंट्स ग्लोबली। वैसे तो शाहरुख को बॉलीवुड का किंग कहा जाता है, लेकिन वहां पर ना इंटरनेशनल रिपोर्टर्स उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाए थे। He had to introduce himself, I am Shahrukh. Some members of the foreign media didn't even recognize his designer Sabyasachi Mukherjee. और कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाता है that the most famous Bollywood stars can go unnoticed internationally. अगर हम विराट कोहली का भी एग्जाम्पल लें, he is the most famous cricketer in the world. लेकिन यूरोप में वो कितने आराम से घूमते हैं without being swarmed by photographers. But I am trying to say is कि अगर SRK और विराट जैसे celebrities can go unnoticed internationally, how plausible is it कि पेरिस पैपराजी जो है वो जानवी कपूर को इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज करेगी, हु इज फार लेस ग्लोबली नोन। मतलब शाहरुख और विराट का अगर आप कंपैरिजन देखोगे जानवी के साथ, तो जानवी का इतना कुछ खास फेम है नहीं अगर शाहरुख और विराट से कंपेयर किया जाए। सो दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। तो ऐसे में एक पेरिस पैपराजी का जानवी को स्पॉट करना ना काफी ज्यादा स्टेज लगा एंड जानवी को नेटिजन्स ने ट्रोल किया ये कहते हुए कि उसने जरूर इंटरनेशनल पैपराजी को पे किया होगा टू स्पॉट हर। आपको यकीन नहीं होता ना, तो आप ये क्लिप और साथ में कुछ कमेंट्स देखो। तो ये कमेंट कहता है, Why does it look staged? Her own manager took the clip. God, this is celebrity. Only one camera guy, people around her are laughing. That's so pretentious. Paid media. How much she paid for the paparazzi to be there? No viewers to wave at. Bystanders don't even seem to recognize her. Her own staff member took the video and edited. तो ये तो मतलब जानवी को कॉल आउट किया जा रहा था, बिकॉज अगर क्लिप में एक्चुअली देखा जाए ना तो काफी ज्यादा स्टेज लग रहा है और इस चीज की रियलिस्टिकली अगर आप सोचो तो प्रोबेबिलिटी काफी कम है कि जानवी को इंटरनेशनल मीडिया रिकॉग्नाइज करे, जब शाहरुख और विराट जैसे सेलिब्रिटीज को लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। ये तो चलो एक चीज है जिसके लिए जानवी को कॉल आउट किया गया था, जिसकी पेपराजी अपीयरेंस काफी स्टेज लग रही थी एंड उसने इंटरनेशनल मीडिया को अलेजेडली पे किया होगा टू स्पॉट हर, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी है। बट एक और चीज जिसके लिए नेटिजन्स ने जानवी को कॉल आउट किया वो ये था कि जैसा मैं आपको बता रही थी कि जानवी जो शो के लिए गई थी पेरिस में, दैट वाज अ म्यू म्यू शो, बिकॉज जानवी म्यू म्यू को एंडोर्स करती है। सो शी वाज वेयरिंग द म्यू म्यू आउटफिट द होल टाइम। लेकिन जब उसको इस क्लिप में स्पॉट किया गया था ना, जो ये इंटरनेशनल पेपराजी पेज पर आई थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज शॉपिंग एट द एर्मेस स्टोर।
जैसे आप ये वाला कमेंट देखो, सो दिस कमेंट सेज शॉपिंग एट Hermes while still wearing the Miu Miu outfit she wore to their show. What a dumb and careless move. और अगर देखा जाए ना तो ये केयरलेस मूव तो है बिकॉज शी वॉज एंडोर्सिंग कम वियरिंग म्यू म्यू हेड से टो तक, बट शॉपिंग करते उसको स्पॉट किया गया था एरमेस पे. शी वॉज लिविंग विद एरमेस बैग्स. मतलब आई वॉज वंडरिंग किन लोग के कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट नहीं होता होगा. वेल दिस वॉज अबाउट जानवी, एंड जैसे मैं आपको बता रही थी कि जानवी एंड अनन्या दोनों ना सेम ही टाइम पर पेरिस में थे फॉर द पेरिस फैशन वीक. तो अनन्या के साथ हुआ करता है, एज यू नो शी इज शनैल्स ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर इंडिया की तरफ से, तो वो BOF 500 गाला पर देखी गई थी. अनन्या को तो चलो समझ में आता है बिकॉज शी इज द ऑफिशियल एम्बेसडर, लेकिन राइसा जो कि ना ही एक एक्ट्रेस है और ना ही ऑफिशियल एम्बेसडर है, वो भी फ्रंट रो पर सीटेड थी ऑफ द गाला. एंड दैट इज व्हेन नेटिजन स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि कभी कभार किस तरीके से ना प्रिविलेज नेपोटिज्म आपको उन जगह पर पहुंचा देता है जहाँ पर शायद नॉर्मल लोग कभी नहीं जा सकते. आप ऐसे समझो कि BOF 500 पे जो सेलिब्रिटीज आए थे ना, उनमें कुछ लोग थे किम कर्दाशियन, कॉलमन डोमिंगो, डेमी लोवाटो. इसके बाद कुछ ऐसे ट्वीट्स वायरल होने लगे, lol it's so easy now for these nepos, even ones who have no public presence, to get access to these luxury brand events and become ambassadors now. It used to be actual achievements when Aishwarya, Priyanka, Deepika did it. तो हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि राइसा ऑल दो ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, बट उसको इनवाइट किया गया था. सो व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि शायद राइसा ना एज अ +1 गई होगी, क्योंकि यूजुअली इन इवेंट्स पर एक +1 के तौर पर बुलाया जाता है. और एक चीज़ अब ये भी अच्छी है कि इंडियंस डोंट हैव टू फाइट टूथ एंड नेल फॉर ग्लोबल एक्सपोजर नाउ. मतलब हाँ, लोग भी हैं जो डिजर्विंग है, बट पहले के टाइम पर ना ये जो ग्लोबल ब्रांड्स होती थी, जो लग्जरी ब्रांड्स होती थी, मतलब वो यूजुअली आउट ऑफ रीच ही कंसिडर करी जाती थी. बट अब क्योंकि उनको इंडियन मार्केट पे पेनिट्रेट करना है, तो वो ऐसे फेजेस देख रहे हैं जो शायद कॉमन मासेस के बीच में थोड़े से रिलेटेबल लगे, विच इज़ वाई प्रॉब्ली अनन्या वॉज चूजन, एंड अनन्या राइसा को एज अ +1 लेकर गई होगी. एंड द फैक्ट कि वो राइसा के साथ गई थी, इस पर एक अलग कंट्रोवर्सी इसलिए भी हो गई थी, ऐसा पोस्ट करा था, एंड उसमें ये वाली पर्टिकुलर पिक्चर थी, एंड उसमें ना उसने ये वाली पर्टिकुलर पिक्चर शेयर करी थी जिसमें लिखा हुआ था मैडम मोजाइलेस अनन्या, विच बेसिकली मीन्स मैडम अनन्या. अब क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर ना लास्ट में एक एस है, ऑल्दो इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड बट इट इज़ अ प्लूरल वर्ड बिकॉज उसमें लास्ट में एस है. जिसके बाद राइसा की ये वाली स्टोरी पोस्ट होनी शुरू हुई जो उसने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करी थी, जहाँ पर इनिशियली इस कार्ड पर जो ग्रीटिंग लिखी थी ना, दैट वाज मेडमोजाइलेस अनन्या एंड राइसा. बट अनन्या ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए ना राइसा का नाम इरेज कर दिया था. आफ्टर विच नेटिजन स्टार्टेड कॉलिंग आउट अनन्या कि उसने अपनी सिस्टर का नेम क्यों इरेज किया था, इज शी बीइंग इनसिक्योर ऑफ राइसा एंड ऑल दैट. ऑल्दो राइसा ने ना अनन्या के पोस्ट पर कुछ इस तरीके के कमेंट्स किए थे, कूल गर्ल एंड डीज इमोजीज, बट उसके बाद भी अनन्या वाज कॉल्ड आउट. आप कुछ कमेंट्स देख लो. फिफ्थ पिक, व्हाई डिड यू इरेज राइसा's नेम, डू यू नॉट नो फ्रेंच एट ऑल और डू यू थिंक वी आर टू डम टू नोटिस. ये कमेंट कहता है रिमूविंग योर सिस्टर्स नेम फ्रॉम द कार्ड इज नॉट कूल, वी कैन क्लियरली सी मेडमोजाइलेस विच इज फॉर प्लूरल. डिलीटेड योर सिस्टर नेम, हाउ इनसिक्योर. तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी ना यहाँ पे, अगर अनन्या मान लो राइसा को लेकर भी गई थी अपने साथ एज अ +1, दैट इज ओके बिकॉज वो उसकी फैमिली मेंबर है, शी हैज एवरी राइट टू डू दैट. बट उसके बाद जो चीज़ फनी हो जाती है ना, वो ये है कि उसको लेकर के जा रही है, और मान लो एज एन एम्बेसडर अगर इन्होंने रूम शेयर भी किया हो, बिकॉज यूजुअली अगर ग्रीटिंग एक पहुंची है तो हो सकता है कि एक ही सिंगल रूम रहा हो, तो उसके बाद इस तरीके से ग्रीटिंग में से नाम हटाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज नेटिजन्स ऑलरेडी न्यू कि राइसा जो है वो अनन्या के साथ गई है, विच इज़ वाई द बैकलैश जो शायद अनन्या को फेस करना पड़ा. अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी. सो इस पेरिस फैशन वीक में काफ़ी कुछ हुआ जहाँ पर जानवी एंड अनन्या वर एट द सेम टाइम इन पेरिस, लेकिन दोनों अपने अपने ब्रांड्स को प्रमोट कर रही थी. प्लीज़ टू लेट मी नो अगर आपकी इस वीडियो पर कुछ थॉट्स हैं. वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो.